नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज टुडे। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। टिफिन लावो, चाचादान चाल लावो, बड़ा के पानी की बोतल बनावो। आज वो ठेकेदार निकाले, वो ठेकेदार पैसे भी बराबर नहीं आते। वो अपना मूल सेवाएं छोड़कर वो सफाई व्यवस्थाओं पर भाड़ाओं के ठेकेदार से बात करते। ठेकेदार का कहना है कि हमारे 4-5 महीनों के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हमारा बिल पास नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि काम करते हुए कर्मचारी के ऊपर जबरदस्ती ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे करके परेशान करके उसके एब्सेंट लगवाई जाती है। मॉर्निंग आपको करनी पड़ेगी, वो जबरदस्ती का काम। उसके आगे घर में कुछ काम है, बच्चे को संभालना है, क्या करना है, क्या उसका कोई लेना देना नहीं। मैंने काम करा और कैमरे में भी देख सकते, मैं वार्ड से बाहर कहीं गई नहीं हूँ। अतरे पैसा अटू मलिया माने तो भी माने तनखा कम देवे। ठेका कर्मियों की मांगों को लेकर उबाल। महाराणा भोपाल अस्पताल प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर के भोपाल राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत ठेका कर्मियों ने वेतन, वर्दी, ड्यूटी समय और ESI, PF जैसे मुद्दों पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। ठेका संघर्ष समिति उदयपुर के प्रतिनिधि राजेश चौहान, अध्यक्ष दैनिक वेतन मजदूर संघ इंटक, दिनेश गुस्सर, अध्यक्षा राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ DMS तथा अशोक कल्याणा महामंत्री सहित पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो सभी ठेका कर्मी धरना प्रदर्शन एवं सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, जिससे अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जी हां, हम आपको बता दें समिति द्वारा प्रमुख मांगे क्या हैं। ठेका कर्मियों को हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अभी तक लंबित वर्दी विवरण तुरंत किया जाए। 8 घंटे की पारी व्यवस्था लागू करने के आदेश वापस लिए जाएं और वर्तमान ड्यूटी सिस्टम ही जारी रहे। नर्सिंग स्टाफ द्वारा ठेका कर्मियों पर अनुचित दबाव एवं सुपरविजन की शिकायतों को रोका जाए। ठेका फर्म द्वारा ESI व PF का 3 माह से बकाया अंशदान तुरंत जमा कराया जाए। समिति ने स्पष्ट किया कि 7 तारीख तक भुगतान नहीं होने पर हर माह की 8 तारीख को ठेका कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ बढ़ता विरोध अब आंदोलन का रूप ले सकता है। वो दबाने के बाद नाइट ड्यूटी करने के बाद में उनको कोई सूचना नहीं देते और कहते हैं स्टाफ अगर कोई चला गया है तो मॉर्निंग आपको करनी पड़ेगी, वो जबरदस्ती का काम। उसके आगे घर में कुछ काम है, बच्चे को संभालना है, क्या करना है, क्या उसका कोई लेना देना नहीं। उनको ड्यूटी से मतलब है। तो ये भी एक पॉइंट है मैडम, इसमें भी ध्यान दिया जाए। और हमारा काम नहीं है, जो भी काम हो जाए तो ये करो, हर चीज हमारे को बढ़ाते। हम हमारा चतरे समय वो ऐसे बोलते हैं भाई जी आपको कितने साल हो गए नौकरी करते हुए, आपको काम नहीं आता क्या? हम भी करते हैं काम। जो सिलेंडर खोलवा काम भी है ना, मरीज सीरियस हुआ तो बनी वो कोई नहीं संभाले। कहते नौकरी से जाओ ना, बड़ा के टिफिन लावो, चाचादान चाल लावो, बड़ा के पानी की बोतल बनावो। 2-2 घंटा 4-4 घंटा तो वे गायब है तो कहीं नहीं। और माँ एक आधो घंटों के लिए बैठ जाओ, रोटी खाओ तो कटे गया, पैसे कटे गया, अफसर लगाओ डायरेक्ट। 24 साल हो गए करते मेरे को और वो यूँ कहते काम नहीं होता है तो घर पे जाओ। किस लिए घर पे जाएंगे? हमारे यहाँ तो पेंशन चालू करो तो हम जाएंगे। मैंने 25 साल भैया, मैंने 25 साल पूरी करो। 25 साल हो गया मेरे को। सिरिंजा उठाओ और PF भी नहीं कटता है, बराबर PF भी नहीं आता है। और ऐसे कहते हैं आज वो ठेकेदार निकाले, वो ठेकेदार पैसे भी बराबर नहीं आते। और क्या साल हो गए तो हमारी मैंने है 1 तारीख से है 30 तारीख तक ड्यूटी वहीं पे करी, एक ही वार्ड में। उसमें है न 24 तारीख को है न 103 में लगाई थी और 25 को है ट्रॉमा ICU में लगाई। उसके बाद में है मैंने है 1 तारीख से है 7 तारीख तक मेरी हाजिरी पे है नीचे वार्ड में तो है हाजिरी भरी है स्टाफ ने, और नीचे है सर सुपरवाइजर आते थे, उन्होंने है हाजिरी मेरी एब्सेंट लगा रखी है। बाकी कुछ नहीं है। उसमें है वार्ड में आके बॉस ने कभी यूँ नहीं पूछा कि यहाँ वार्ड भाई कौन है और शिपर कौन है, ड्यूटी पे कोई है कि नहीं है, ऐसे कभी पूछा नहीं। वार्ड में आके मेरे को कभी हम स्टाफ को भी पूछा नहीं कि यहाँ शिपर है वार्ड भाई है, ऐसा कभी पूछा नहीं। आते बहुत सीधे हैं बाहर से पूछ के चले जाते थे और मेरे एब्सेंट लगाई है। तो एब्सेंट लगाई वो है, मैंने काम करा और कैमरे में भी देख सकते, मैं वार्ड से बाहर कहीं गई नहीं हूँ। अच्छा, और आपकी अनुपस्थिति लगी है? हाँ, काम करने के बावजूद? हाँ, मैंने काम करने के बाद भी है मेरे एब्सेंट लगा दी। और काम कर लेते तो भी एब्सेंट लगा देवे, काम करा के एब्सेंट लगा देवे। पूरे दिन यहाँ रहते
और पूरी मजदूरी मिलती नहीं है। 5-6 हज़ार में बाल बच्चे का करे, महंगारत कितनी है। अच्छा में तनख्वाह कम है, समय ज़्यादा करे। कोटी में वे तो 8 घंटा भी काम करना पड़ता, कभी 7 घंटे का 8 घंटा भी करना पड़े, आने भी नहीं जाने भी नहीं देवे। और पेशेंट सीरियस आ जाए तो रोके। हम इतना काम करते हुए हमारे को कोई जाना देना भी नहीं है हमारे। हाँ, अतरे पैसा अटू मल रहा माने तो भी माने तनख्वाह कम देवे और माने 5,000 करे, 5,000 ही पूरा नहीं नाके। और 6 वो पे 3 नाइटें आती है, महीना में 3 नाइटें करावे और 6 वो काट देवे। शनिवार छुट्टी, इतवार छुट्टी, 3 बार छुट्टी करे, 6 छुट्टियाँ काटते तो फिर हमारे पैसे क्या और पैसे भी नहीं मिले और छुट्टी का पैसे भी नहीं मिलता। वो तो माने नुत्ती 24,000 है, माने दे रहा 5-6 हज़ार रुपया। क्या करे, परेशान है हमारा बाल बच्चे का, गुजारा कैसे करे। पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है, शोषण पूरा हो रहा है। ना खाने का वक्त देते हैं, ना कुछ किसी का काम के, और काम का बोझ इतना डाल देते हैं। जितना काम कर रहे हैं कम से कम उतना पेमेंट तो मिलना चाहिए, और पेमेंट टाइम पे भी नहीं मिलता। पेमेंट तो मिलना चाहिए। जितने भी जो ठेका कर्मचारी हैं एमबी के अंदर, उनको ये आपत्ति है कि नर्सिंग जो कर्मचारी हैं वो अपना मूल सेवाएं छोड़कर वो सफाई व्यवस्थाओं पर, भाड़ाओं के कार्य पर लगा कर उनकी सुपरवाइजरी कराई जा रही है। जबकि सुपरवाइजर कंपनी के लगे हुए हैं, देख रहे काम भी अच्छा है और परेशान किया जाता है, ये कर्मचारी बता रहे हैं। उनके कहने में हमने साहब से बात करी तो साहब कह रहे ठीक है हम समझाएंगे, लेकिन अगर काम नहीं होता तो आप सुपरवाइजर को नोटिस दो फिर उनके कर्मचारियों को। तो ये जो है इनकी मूल सेवा पर लगाओ, ठीक है। ये गलत है और इनकी अनुपस्थिति लगवा देते हैं। अगर चाय पीने के लिए गया तो ये अरे सुपरवाइजर को फ़ोन करेंगे या कंपनी को फ़ोन करेंगे कि आपके कर्मचारी पॉइंट पे उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित लगा दो इसकी। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो हमने साहब से बात कर ली और बता दिया। 2 दिन के लिए बात बोला इन्होंने कि इसमें बैठ के आओ, 2 दिन बाद में दोनों कंपनी को भी बुलाएंगे और चर्चा करेंगे। एक तो ये होगी बात। दूसरा है जो अस्पताल के अंदर जो ठेके में जो वर्षों से काम जो कर रहे हैं नियमित प्रवृत्ति के कार्य पे, तो साहब से भी बात हुई। साहब ये बोल रहे हैं कि जो अभी जो वर्तमान में जो ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमने जो रिक्वायरमेंट भेजी है एमबी हॉस्पिटल के अंदर 653 बेड है, ठीक है ना, उस पर भेजी है इन्होंने रिक्वायरमेंट सफाई कर्मचारी की 183 और 30% इन्होंने एक्स्ट्रा रिजर्व मांगी है 47, टोटल 230 है, ठीक है ना। तो टोटल ये मिला के 362 स्वीपर पदों की अतिरिक्त स्वीकृति करवाने के श्रम करावा इन्होंने जयपुर भेजा है सचिवालय में। और जो वार्ड हैं इनके 653 बेड, इनमें मांगी है 365 इन्होंने स्वीकृति पद मांगे हैं, 30% रिजर्व मांगा है 83, टोटल 448 पद इन्होंने मांगे हैं। तो कुल मिला के 625 वाड़ा की पदों की स्वीकृति इन्होंने मांगी है, ताकि ये स्वीकृति मिलने के बाद जो ठेका कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो उन्हीं पदों पर ये समयोजित हो जाए। अगर ये बाहर से अगर किसी को भर्ती या निकालते हैं, बाहर से किसी कर्मचारी को लिया जाएगा तो फिर अस्पताल के अंदर धरना प्रदर्शन या उग्र आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे हम। पहले प्राथमिकता ठेके में जो काम करने कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग है। दूसरी ये कि 7 तारीख टेंडर के इन्होंने देर का अपने सैलरी का, लेकिन सैलरी इनकी मिलती नहीं है 20-25 तारीख तक। ठेकेदार से बात करते, ठेकेदार का कहना है कि हमारे 4-5 महीनों के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं जो हमारा बिल पास नहीं कर रहे हैं। तो वो भी गलत है। जब ठेकेदार इनकी शर्तों पे काम कर रहा है तो और आपने बनी शर्तों पर आप खुद ही उस पर विचार नहीं कर रहे हो, आप खुद उस पर ये अपनी मनमानी बढ़े हुए हैं, तो ये तो ऐसे चलेगा नहीं। हमें 7 तारीख को पेमेंट चाहिए। 7 तारीख को पेमेंट नहीं हुआ तो 8 तारीख को हमेशा सभी सामूहिक अवकाश करेंगे। दिनेश गुस्सर, राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ। अभी हमारी संघर्ष समिति जो बना रखी है उसके तहत हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी मांगे थी, हमने मांग पत्र दिया साहब को, अधीक्षक महोदय को, और 2-3 दिन का समय दिया, उस पर कोई सहमति नहीं हुई तो हम आज धरने पे बैठे, सारे कर्मचारी काम बंद करके। और हमारी मांगे थी 5, उस मांगों पे अभी साहब ने हमें बुलाया है और उस पर सहमति जताई है। हमारी मांगे थी, एक तो समय पे भुगतान नहीं देते, समय पे PF से जमा नहीं करते, प्लस कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती परेशान करना, 8 घंटे काम करना, ऐसा प्रेशर बनाना,
इन सारी मांगों के ऊपर अभी साहब ने सहमति जताई है। और यहाँ पे जो इतने लंबे समय से पोस्टें खाली पड़ी थी उसके लिए भी साहब ने रिक्वायरमेंट की है, सरकार को चिट्ठी लिखी है, भाई हमारे यहाँ पे इतनी पोस्टें खाली है और इतने की हमें आवश्यकता है। उसका पत्र भी हमें दिया है साहब ने कि हमने सरकार के पास चिट्ठी भेजी है और रिक्वायरमेंट की है, इतनी पोस्टें भरनी है यहाँ पे। तो इसके लिए अभी साहब से भी वार्ता हुई, शांतिपूर्वक अच्छी वार्ता हुई। तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है क्या कदम रहेगा आपका अगला? यदि साहब ने समय मांगा है 2-3 दिन का, फिर वार्ता करेंगे। और इस पे यदि कोई सहमति नहीं बनती है तो ये कर्मचारी फिर से अपना काम बंद कर यहाँ पे अनिश्चितकालीन करेंगे। और हाँ, और जिला कलेक्टर के बाहर धरना देना पड़े, चाहे संभागीय आयुक्त के बाहर देना पड़े, तो भी हम देने के लिए तैयार है। और हमारी मांगे पूरी कराने के लिए हम पुरजोर से करेंगे। क्या ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी अनुपस्थिति भी लगाई जाती है काम करने पर? जैसे मैं बता रहा हूँ, नर्सिंग को इन्होंने हमारे ऊपर जमादार बनाए, सुपरवाइजर बनाए, तो क्या है कि काम करते हुए कर्मचारी के ऊपर जबरदस्ती ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे करके परेशान करके उसके एब्सेंट लगवाई जाती है। सेवाएं छोड़ के ये सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। नमस्कार, ऐसी तमाम जानकारी के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़ टुडे।